जब भीलनी थी, भीलनी शबरी जब अपनी कुटिया को झाड़ू लगाती थी, मतंग ऋषि गुरु थे। मतंग ऋषि ने शबरी को केवल एक वाक्य कहा कि शबरी, तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। ये नहीं पूछा शबरी ने पलट के कि कब आएंगे, कितने दिन के बाद आएंगे, सुबह आएंगे कि शाम आएंगे, रात आएंगे कि दिन आएंगे, कितने साल बाद आएंगे कि कितने महीने बाद आएंगे, ये शबरी ने नहीं पूछा। हमारी भक्ति में कमी हो गई है, हम श्रद्धा में कमजोरी हो गई है। अगर गुरु के वचन निकल भी जाते तो हमें संशय होने लगता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मुझे इस पे एक बात याद आती है, महापुरुषों के वचनों पर शंका करने वाले मिट जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। इसीलिए जो गुरु वचन से निकले, महापुरुषों से जो मुख से निकले, उसको पत्थर पे लकीर की तरह संभाल के रख लेना चाहिए, उस पर शंका नहीं करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। एक दंपत्ति थे, शादी किए 18 साल हो गए, घर में आंगन में किसी बच्चे की गूंज सुनाई नहीं दी। माता पिता मतलब दंपत्ति दोनों परेशान, ज्योतिष को दिखाए, पंडित को दिखाए, विद्वान को दिखाए कि आप बताओ कि मेरी कुंडली में बच्चा है कि नहीं है। हमारे घर में 18 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम बड़े परेशान हैं। डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया। ज्योतिष ने उसकी कुंडली देख के बोला कि तुम्हें इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक बच्चा नहीं हो सकता, 7 जन्म तक आपके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। फिर किसी ने उसको कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। तो मंदिर में जाके वो हर रोज सुबह पति पत्नी जाके भगवान शिव की उपासना करते। जब तक पूजा पूरी नहीं होती वो मुंह में अन्न का दाना नहीं डालते। मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ नियम अवश्य होना चाहिए, नियम से मनुष्य की रक्षा होती है। या तो 10 माला करने का नियम हो, या तो सूर्य को जल चढ़ाने का नियम हो, 7 पत्ते तुलसी के खाने का नियम हो, या सत्संग सुनने का नियम हो। छोटे से छोटा नियम भी मनुष्य को कल्याण करने वाला है। तो दंपत्ति न का नियम था कि जब तक पूजा नहीं होगी भगवान शिव की, तब तक अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डालू। सुबह हो जाती, सुबह से लेके शाम हो जाती, हर रोज उनका नियम था कि भगवान शिव की पूजा करके फिर भी अन्न का दाना मुंह में डालो। एक दिन करते 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 महीने बीत गए, साल बीतने को आया। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये दंपत्ति नियम में बड़े पक्के हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इन्होंने मेरी पूजा संपन्न ना की हो। भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुम पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले मेरे घर में संतान नहीं है प्रभु, 18 साल से हमारी शादी हो गई है, पर हमारे आंगन में अभी भी एक भी फूल नहीं खिला है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अच्छा बच्चा हमारे घर में आए, बच्चा ऐसा आए जो कुल का उद्धार करे। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कई जन्मों तक संतान है ही नहीं। बोले पर मैं आपके दर्शन कर रही हूं। दंपत्ति ने बोला हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपके दर्शन के बावजूद भी यदि हमारे भाग्य में संतान नहीं है, आपके दर्शनों का फल क्या। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर कुछ सोचा जाएगा, अभी तो नहीं है। हो सकता है कि तुम जप तप करो, जब तप से वो आपके जन्म कम हो जाएं और आने वाले जन्म में आपको अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। शिव जी अंतर्धान हो गए।
बड़े दुखी हृदय से दंपत्ति जब लौटे तो सामने से देखे एक संत आ रहे हैं। अरे हमारे घर के बाहर संत खड़े, भिक्षान देहि, ओ मैया भिक्षान देहि। दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए और सोचा कि हमारी भक्ति का फल है कि हमारे घर में संतों का पदार्पण हुआ है। भगवान की भक्ति का फल ही ये है कि आप किसी हयात महापुरुष के चरणों में बैठकर सत्संग का साक्षात रसपान कर सकते हो। इससे बड़ा पुण्य की बात और क्या हो सकती है। हम मंदिर में जाते हैं पर मंदिर की मूर्ति हमें कुछ कहती नहीं है। हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हमें मंदिर की मूर्ति कुछ कहती नहीं, ना अच्छे पे हर्ष जताती है ना बुरे पे टोकती है। पर वो संत तो जो बोलता है वो हमारे कल्याण के लिए बोलता है, हर्ष भी जताता है और नाराजगी भी दिखाता है हमारे कल्याण के लिए। तो वो संत इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद। तो शिव जी की भक्ति का फल था कि हमारे घर महापुरुष का आगमन हुआ। बड़े शोकाकुल थे, शक्ल छोटी थी, हाथ में पूजा की थाली थी। संत ने जैसे ही घर में चरण रखे, दंपत्ति ने प्रणाम किया, बिठाया और ऐसे अनमोल अतिथि जो स्वयं भगवान का अवतार है, जहां भगवान ने कहा कि उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। गोविंद ने कहा द्वापर युग में गोपियों को कि यमुना के उस पार मेरे गुरु दुर्वासा मुनि आए हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। आपको चाहिए कि गुरु पूजन की थाली लेकर और थाल सजाकर गुरु के चरणों में समर्पित कर आओ। गोपियों ने कहा कि भगवान हमें आवश्यकता ही क्या है, आप त्रिभुवन पति हैं, हमने आपके दर्शन किए, आपके गुरु के आ गए, हम नहीं जाते। बोले ना, मैं भी तो उन गुरु के चरणों में बैठकर जब जब अवतार लेता हूं, मैं भी सांदीपनी गुरु के चरणों में बैठकर चरण चंपी करता हूं, तो तुम मेरे से बड़ी तो नहीं हो गई। गुरु के द्वार तो जाना ही चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। शंकर भी यदि अवतार लेकर आ जाएं, गुरु के बिना उनकी भी गति नहीं है। और इतने अनमोल अतिथि जिसको भगवान भी प्यार करते हो, जो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, वे महापुरुषों का आगमन हमारे कल्याण के लिए होता है। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई आपके मेरे घर आने से। पति ने कहा हमारे पूर्व जन्म के कई पापों का अंत हुआ होगा, हमारे पुण्यों का उदय हुआ होगा, इसीलिए गुरुवर आप हमारे घर पे आए। हे महापुरुष, आपका आगमन हमारे घर पर हुआ है। आपके चरणों को धो, आपके चरणों को धोकर जो जल मिलेगा वो मेरे लिए गंगा जल से भी अधिक होगा। मुझे गंगा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरा चरण आगे करिए प्रभु। चरण वरण धुलवाए, चरण पखारे, भोजन कराया, अपने हाथ से रोटी बनाई, वो संत ने भोजन आरोगा। हम धन्य हुए। पर संत को लगा कि दोनों ने जो सेवा की है, सेवा का परिणाम कल्याण ही होता है, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है और सेवा का फल मेवा होता है। इन्होंने मेरी सेवा की है, पर दोनों पति पत्नी के चेहरे पर कुछ शोक की रेखा है, दुख। क्या बात है? बोले हमारे घर में बच्चा नहीं है। ज्योतिषियों ने भी कहा था कि 7 जन्म तक तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, और भगवान शिव ने भी कहा था कि तुम्हारे घर में अभी तो संतान नहीं होगी। उस संत ने हाथ का इशारा किया और फल दिया, बोले जा तेरे को बच्चा होगा। उन्होंने कहा हमको नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव ने हमको कहा है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। बोले बहुत बोलती है, वापस ला, बहुत बोलती है रे, ज्यादा मत बोल, रख खा होगा। जब 9 महीने के बाद घूमते फिरते वही संत उसके द्वार पर आए, 10 महीने के बाद तो देखते हैं कि उसके आंगन में झूला झूल रहा है, बच्चा पैदा हुआ, संतान हुआ।
अब उस महापुरुष ने कहा, तेरा शिव का क्या हुआ रे? तू तो अपने शिव के पास भीख मांगने गई थी कि हो शिव जी मुझे आप संतान दे दीजिए, उसने क्यों नहीं दिया? अब जा वापस मंदिर जा और उसको पूछ कि देख, आपने तो मुझे कहा था कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, तो संतान का सुख कैसे मिला मुझे? वो आज्ञा मानकर दोनों दंपत्ति वापस मंदिर में गए तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जहां संतों का वचन पड़ जाता है वहां तो मैं अपना वचन भी मिथ्या कर देता। उन्होंने कह दिया तो मुझे क्रॉस करने का बनता ही नहीं, वो मिथ्या हो ही नहीं सकता। महापुरुषों ने कह दिया, तूने संत की सेवा की, संत की सेवा के परिणाम स्वरूप संतान हुई। मैं तो नहीं दे सका पर वो संत ने दिया, और उनकी बात को टालने का सामर्थ्य तो भगवान में भी नहीं है बाबा। संत तो एक संतान नहीं, संतान सुख तो अगर मिला और संतान अच्छी ना निकली तो भी दुख। पहले तो संतान मांगी, बाबा जी झोली में फल डाल दीजिए हमें संतान का सुख मिले, और संतान पैदा हुई और बड़ी होकर संतान ने दुख देना चालू किया, तो बाबा जी अब इस संतान से छुटकारा मिले ऐसा कोई फल दे दीजिए। पहले तो मन्नत मांगी कि बच्चे पैदा हो, फिर बच्चे वही परेशान करने लगे तो मन्नत मांगी कि अब इनसे छुटकारा भी दिला दो। संत तो संतान तो क्या, इस लौकिक जगत की, बाह्य जगत की और चीजें तो क्या, संत तो आपको खुद भगवान बना सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य संतों में है। संतान और छोटी मोटी चीजें उनसे क्या मांगना। पारस लोहे को सोना कर देता है। हो सकता है कि पारस लोहे को सोना ना करे, हो सकता है कि बर्फ ठंडी ना हो सकता है आग में तपन ना हो, पर संतों के चरणों में बैठकर शीतलता ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता, संभव नहीं।